नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी आवश्यक, बोले जिला कलेक्टर। खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े पूर्वांचलवासी। महिला सहित दोनों आरोपी रिमांड पर हनी ट्रैप में फंसाकर कार लूट का प्रकरण। 2.487 किलोग्राम गांजा सहित चोर गिरफ्तार। पिरानी पुलिस ने डीएसपी की सूचना पर की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर को 15 दिवसीय जल उत्सव का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम और जनप्रतिनिधियों ने आशान्वित ब्लॉक संग्रिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली में निर्मित उच्च जलाशय पर पवित्र धागा बांध जल बंधन करते हुए उत्सव की शुरुआत की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जिला प्रशासन की ओर से उत्सव मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आमजन को जल उत्सव की शपथ दिलाई। इसमें जल संसाधनों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया ताकि जल का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसमें उन्होंने जल सम्मान करना, सीमित करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण और पुनर्भरण का पालन करने के लिए भी शपथ दिलाई गई। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त मानस अभियान के तहत आमजन को नशा नहीं करने और अन्य को जागरूक करने के लिए भी शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 आशान्वित जिलों व ब्लॉक में मनाया जा रहा है। इनमें राजस्थान से हनुमानगढ़ के संग्रिया ब्लॉक का चयन किया गया है। इसलिए जल संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी अनुसार जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अब हमारा कर्तव्य है कि इस जल का सम्मान करें, भावी पीढ़ी को भी जल संरक्षण सिखाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक कार्य में प्रगतिशील रूप से जल बचत की विधियां अपनाएं, कृषि में नवाचार करें, जल स्रोतों को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्सव का उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण में छात्रों, परिवारों और स्थानीय समुदायों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा कर जल को जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानना है। जिला कलेक्टर ने नशे की रोकथाम को लेकर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वयं का जागरूक होने के साथ साथ आसपास के युवाओं को भी जागरूक करने की जरूरत है। जल उत्सव का 6 नवंबर को शुभारंभ होने के बाद 7 को ग्राम पंचायतों में जल संपदाओं की देखभाल, 8 को जल संचय दिवस, 9 को जल उत्सव में अध्यापकों का योगदान और 10 को समुदाय दौड़, 11 व 12 को जल उत्सव में छात्रों का योगदान, पेयजल की छीजत के रोकथाम कार्यक्रम आदि किए जाएंगे। ब्लॉक के अंदर जल उत्सव प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया और नीति आयोग द्वारा राजस्थान के सांगरिया ब्लॉक का इसमें चयन किया गया और 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक इस ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में जो है जल की बचत को लेकर, जल संरक्षण को लेकर और जल संरचनाओं है उनका सुदृढ़ीकरण को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें सभी विभाग, जनप्रतिनिधि एक साथ सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ब्लॉक इसमें चयनित हुआ है और जल की महत्ता को लेकर घर घर तक पहुँचने का प्रयास। पूर्वांचल वासियों की सूर्योपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार शाम को छठ व्रतियों ने खरना किया। साल भर से इस पर्व का इंतजार कर रहे छठ व्रतियों के 4 दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन खरना के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। गुरुवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आयु, आरोग्यता, यश, संपदा का आशीष लेते हुए पर्व का समापन होगा। महापर्व को लेकर बुधवार को जंक्शन टाउन के बाजार में खरीदारी के लिए पूर्वांचल वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूर्वांचल वासियों ने कपड़े, फल और पूजा की अन्य सामग्री की खरीदारी की। छठ पूजा में अर्घ्य के लिए बांस का दौरा, सूप, जंगेली, टोकरी की भी जमकर खरीदारी हुई।
फलों की डिमांड बढ़ने से इनके दामों में भी इजाफा हो गया। छठ महापर्व को लेकर जंक्शन व टाउन में नहरों पर छठ घाट तैयार किए गए हैं। नगर परिषद की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य करवाया गया है। त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व में सूर्योपासना से छठी माता प्रसन्न होती है, परिवार में सुख शांति व धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। सूर्य देव की प्रिय तिथि पर पूजा अनुष्ठान करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जंक्शन में टाउन में श्री छठ पूजा समिति की ओर से छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। छठ महोत्सव के तहत गुरुवार को जंक्शन में सूरतगढ़ रोड स्थित चुंगी नंबर 8 व टाउन में रावतसर रोड स्थित कोहला नहर पर बने छठ घाट पर जागरण व सायंकालीन अर्घ का कार्यक्रम होगा। जागरण में कलाकार माता के भजनों का गुणगान करेंगे। सुंदर और आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी, भव्य आतिशबाजी की जाएगी और शुक्रवार को सुबह अर्घ के साथ महोत्सव संपन्न होगा। बताया गया कि छठ पूजा का व्रत घर की महिलाएं रखती हैं। यह व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। मान्यता है कि छठी मैया निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान देती है और घर की सुख समृद्धि के भी आशीर्वाद देती है। इसी वजह से महिलाएं छठ पर्व का व्रत रखती हैं ताकि उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो और उनके जिनके संतान नहीं है उन विवाहित दंपतियों को संतान का सुख मिले। वहीं नौहर में भी छठ महोत्सव को लेकर पूर्वांचल वासियों में उत्साह का माहौल बना है। पूर्वांचल वासियों ने खरना को लेकर खरीदारी की। छठ पूजा के तहत गुरुवार अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज हम लोग के यहाँ 6 तारीख को खरना का त्यौहार है और ये छठ महापर्व बिहार का सुप्रसिद्ध पर्व माना जाता है। इसमें हम देखिए सब खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। इसमें दलिया, कोनिया, सूप, फल इत्यादि लेकर के माँ छठी मैया की डूबते हुए सूर्य को सायंकालीन 7 तारीख को अर्घ दिया जाएगा और उगते सूर्य को 8 तारीख सुबह अर्घ दिया जाएगा। यह छठ त्यौहार आज से नहीं बहुत पुराना चल रहा है और ये माँ सीता ने सबसे पहला छठ व्रत मुंगेर में, बिहार के मुंगेर राज्य में किया था और यह बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिन तक बर्ती एक बूंद पानी तक नहीं पीते हैं। मैं छठ पूजा का सामान लेने आई हूँ। इसमें हर जितना फल फ्रूट होता है ये सब लगता है। छठ माता में धूप में वगैरह ये सब सजा के उसके बाद में नहर पे अपना सूप लेके जाते हैं। उसके बाद में फिर अपना छठ माता का पूजा करते हैं। तो डगरा मंगाया है, चौकड़ा मंगाया है, कोनिया मंगाया है और बहुत बढ़िया माल बिक रहा है। अच्छा है, लोग बहुत बढ़िया व्रत मनाते हैं। इसको छठ माता बहुत ज्यादा मानते हैं। ये अपने बाहर के लोग बड़ी मनाते हैं जी। ये फल फ्रूट भी ले जाते हैं, सब सामान ले जाते हैं जी। ये सामान कहाँ से मंगाया आप? ये सामान हमने बिहार से मंगाया जी। कितना माल मंगाया? ये मंगाया हमने कम से कम 40-50 हजार का माल मंगाया जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या क्या मंगाते हो? ये अपने डगरा मंगाते हैं, टोकरा मंगाते हैं और ये सूप मंगाते हैं। नौहर रामलीला बाड़ी में छठ पूजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ अलग अलग क्यारियां बनाई गई हैं और उनमें पानी डाला जाएगा। छठ पूजा का प्रोग्राम अच्छी शाम 4 बजे और सूर्य डूबने की अर्घ दिया जाएगा। पानी में अर्घ देंगे, पानी में लाइन में खड़ा जाएगा, अर्घ देगा डूबने का। अब सुबह में वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रुपए मांगने व रुपए नहीं देने पर कार लूट कर ले जाने के प्रकरण में गिरफ्तार महिला सहित दोनों आरोपियों को जंक्शन थाना पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। जांच अधिकारी एसआई गजेंद्र शर्मा के अनुसार पीसी रिमांड अवधि के दौरान आरोपी भोमाराम उर्फ सोनू व नीतू बाला से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। भिरानी थाना पुलिस ने 2.487 किलोग्राम गांजा बरामद कर पोर्ट को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिला विशेष टीम सेक्टर नौहर की सूचना पर नशीले एवं मादक पदार्थों के खिलाफ हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। भिरानी पुलिस थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम मंगलवार देर शाम को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी।
गश्त के दौरान पुलिस टीम ने जिला विशेष सेक्टर नोहर की सूचना पर रोही झांसल में बेड़ तिराहा पर बने प्रतीक्षालय में कार्रवाई करते हुए हस्तीगिर के कब्जे से 2.487 किलोग्राम गांजा बरामद किए। मौके पर हस्तीगिर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर अनुसंधान गोगामेड़ी पुलिस थाना प्रभारी एसआई अजय कुमार के सुपुर्द किया गया है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ जिला पुलिस की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस मैस में हुए आयोजन में दीपावली की रामा श्यामा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कुछ समय बिना स्ट्रेस और भागदौड़ के बिताए। कार्यक्रम में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने भी भाग लिया। एसपी अरशद अली ने बताया कि रिटायर्ड और मौजूदा सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाग लिया है। ये आज हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने दिवाली स्नेह मिलन किया है, जिसमें हमारे सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं और सारे जो आज हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापित पुलिस अधिकारीगण है, SHO से लेके SP तक, सभी लोगों आपस में स्नेह मिलन किया है। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संगठन हनुमानगढ़ के काफ़ी संख्या में सदस्य हाजिर हुए हैं। इनका स्नेह मिलन जिला SP साहब अरशद अली जी के साथ एवं उन्हीं के निर्देश अनुसार जिला पुलिस के तमाम थानाधिकारीगण, उप अधीक्षकगण, एडिशनल SP साहब सब आए। आपस में एक दूसरे का परिचय होना और आत्मीय संबंध बनना और एक दूसरे से नई पुलिस और पुरानी पुलिस के आइडियाज एक्सचेंज होना, इसका बड़ा फायदा रहा है। इसी पे चर्चा है। हाँ, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे एक दूसरे के अनुभव को साझा किया जा सके और अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। SP साहब ने जब से ज्वाइन किया है, उसके बाद में नशे के ऊपर और अवैध कारोबार जो भी है, चाहे वो जुआ सट्टा हो, एक्साइज का हो, इन सब पे बड़े ही सोचे समझे तरीके से सूचना एकत्रित करके और ठोस कार्रवाई की जा रही है और इसका जनमानस पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोगों में अच्छा संदेश। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो पुलिस से दोस्ताना संबंध रखे और पुलिस का सहयोग करे, तो निश्चित ही पुलिस से उनको बहुत ही फायदा मिलेगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की जो है वो अच्छी तरह। स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी व स्वर्गीय श्री मोतीराम बोडीवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नोहर के श्रीराम वाटिका में हो रहा है। 6 नवंबर से 12 नवंबर तक चलने वाले इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल श्रीराम वाटिका पहुंची। कथा का वाचन आचार्य भगवती प्रसाद तिवारी करेंगे। इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो जो आलस होता है वो नष्ट हो जाता है, आलस भागता है जब हाथ उठते हैं प्रभु की जयकारा में। दूसरा लाभ है, कोई पाप यदि चुपके बैठे हो कहीं तो वो भी उड़ जाते हैं। तीसरा और लाभ है, भगवान की दृष्टि पड़ती है। देखो, संसार के काम में तो सब होशियार है, पर मेरे जयकारा में कौन कौन होशियारी करता है? भगवान चाहते हैं ना, और भगवान के नाम में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो तो भगवान कहते हैं बड़ा होशियार है, चतुर है। यहाँ
भक्ति महारानी जय जयकार करने लगी नारद जी की। धन्य है धन्योस्मि नुगृहीतोस्मि। अब हरिलाल की जय। खूब बढ़िया भाव से जयकारा लगाओ और हाथ भी दोनों प्रभु के स्वागत है ये भाव। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।